हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे म्यूजिक की। म्यूजिक जिसको हम सोनेट फॉर्म में पढ़ेंगे, सोनेट नंबर 8 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जी ने क्या कहा है म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक किस तरीके से एज अ मेटाफर वर्क करता है इन और सैडनेस। लेट अस प्रोसीड टू द वीडियो नाउ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरीके से आप लोग किसी भी पोइट्री का क्रिटिकल एनालिसिस अपने एग्जाम में लिखेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ डिवाइसेस, कुछ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस लिखने के लिए। और शेक्सपियर के सोनेट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, दैट यू शुड नो फॉर द प्रेजेंट पोइट्री। राइमिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट इज़ ABAB CD CD EF GG। इसके बारे में मैंने डिटेल में बहुत से प्रीवियस वीडियोस में बात की है। आप सोनेट नंबर 116 का, सोनेट 65 का, ये सभी वीडियोस भी ज़रूर देखिए, सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, नॉट ओनली फॉर IPU एग्जाम बट मैनी मोर एग्जाम्स, बी इट कॉम्पिटिटिव और सब्जेक्ट। तो पोइट्री का स्ट्रक्चर, पोइट्री के डिवाइसेस, पोइट्री की थीम, पोइट्री का मतलब यानी कि मीनिंग या समरी, वो आपको पता होना चाहिए। इन सबको जब आप मिक्स करके एक अच्छा सा आंसर फॉर्म करेंगे, अपने आप आपका क्रिटिकल एनालिसिस बन जाएगा। शेक्सपियर जी ने शुरुआत की है रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ। म्यूजिक टू हियर, व्हाई हियर्स thou music sadly? Shakespeare begins by asking why someone would listen to music with sadness. ऐसा क्यों है? म्यूजिक ये तो जॉय के साथ एसोसिएटेड है, शुड नॉट बी एंजॉयड विद अ सेंस ऑफ मेलेंकली। तो म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद स्वीटनेस, विद जॉय। क्यों नहीं हम इसको जॉय के साथ ही एक्सेप्ट करते, क्यों दुख इसके साथ, मेलेंकली इसके साथ एसोसिएटेड है? He questions why the person would prefer something they do not receive with joy or why they would take pleasure in their own discomfort. तो कोई भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ क्यों एक्सेप्ट कर रहा है जो कि उन्हें दुख देगी। बहुत बार हमारे साथ भी होता है, किसी बात पर दुखी होते हैं और सैड म्यूजिक सुनते हैं और वो सैड म्यूजिक हमें और ज़्यादा सैड ही करता है। तो शेक्सपियर जी वही पूछना चाह रहे हैं हम लोगों से, कह सकते हैं आप, कि ऐसी चीज़ करनी ही क्यों जो आप जानते हैं कि वो आपको एनॉय करेगी। किसी भी चीज़ में प्लेजर लेने की कोशिश करिए, वाई आर यू लुकिंग फॉर योर ओन डिस्कम्फर्ट। देन ही सेज कि इतना प्यारा वेल ट्यून्ड साउंड अगर आपको परेशान कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपको चिस्टाइज कर रहा है, डांट रहा है। म्यूजिक में तो एक हार्मनी होती है, दिस हार्मनी रिप्रेजेंट्स अ यूनियन और अ रिलेशनशिप, and if you are bothered by it, it highlights how your single state contrasts with the natural order of companionship. So if the true concord of well-tuned sounds by unions married do offend thine ears, आपके कानों को अगर अच्छा सा म्यूजिक और म्यूजिक की यूनियन परेशान कर रही है, they do but sweetly chide thee, मतलब कि वो म्यूजिक आपको डांट रहा है। Who confounds in singleness the part that thou shouldst bear. तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक परेशान करता है, म्यूज़िक से आप बॉदर होते हो, तो इसका मतलब है कि शायद आपको आपका सिंगल स्टेटस जो है वो परेशान कर रहा है। आपको किसी नेचुरल कंपेनियन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। हाउ ब्यूटिफुली ही इज स्पीकिंग नाउ। Mark how one string sweet husband to another strikes each in each by mutual ordering. तो ही सेइंग कि जो म्यूजिक के ये तार हैं, जो ये सुर है ना, एक दूसरे के कंपेनियन हैं, म्यूचुअल ऑर्डर में प्ले होते हैं ऑटोमेटिकली और एक बहुत ही हारमोनियस प्रेजेंटेशन आपके सामने करते हैं। सो हियर शेक्सपियर यूजेस द इमेज ऑफ म्यूजिक स्ट्रिंग्स। आप गिटार को इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर, जो इस तरीके से लिंक्ड होते हैं कि ऐसा लगता है कि एक फैमिली सिंबलाइज कर रहे हैं, resembling sire and child and happy mother who all in one pleasing note do sing. तो इतने सारे सुर मिलकर एक फैमिली की तरह बन जाते हैं और प्लीजिंग सिंगुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लास्ट का कपलेट पढ़ रहे हैं जिसका राइमिंग स्कीम होता है जीजी। उस म्यूजिक के बारे में कह रहे हैं कि म्यूजिक स्पीचलेस है, बहुत से सुर हैं, सारे गामा पा, बहुत सुर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही है वो। सिंग्स दिस टू दी, दाउ सिंगल विल प्रूव नन। तो हारमोनियस फैमिली यूनिफाइड हो गई है म्यूजिक की और कह रही है आपसे, इफ यू रिमेन सिंगल यू विल मिस आउट ऑन दिस हारमोनियस फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। तो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई कंपेनियन होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में अकेले हैं
तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। तो म्यूजिक और लाइफ को मेटाफोरिकली कंपेयर किया गया। द म्यूजिक दैट इज सीमिंगली वन बट हैज मेनी पार्ट्स symbolizes the completeness found in relationships, suggesting that staying single means missing the completeness. तो म्यूजिक अलग अलग तार मिलकर एक म्यूजिक बनाते हैं, वैसे ही अलग अलग इंसान मिलकर एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप में एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वही बताया है शेक्सपियर ने कि अगर आप एक सिंगल लाइफ जी रहे हैं, अगर आप लोनली हैं, तो आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं है, जैसे कि एक अकेला सुर अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब कुछ 4 या 5 थीम्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको नजर आती है कोई और थीम और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, गो फॉर दैट। एक तो म्यूजिक के थ्रू यूनिटी और हार्मनी बताई गई है। म्यूजिक को एज अ मेटाफर यूज किया गया टू शो द यूनिटी बिटवीन पीपल। कंपेनियनशिप की नीड बताई गई है म्यूजिक के थ्रू, अभी अभी हमने पढ़ा। म्यूजिक इज समथिंग विच कैन प्रोवाइड यू जॉय एंड प्लेजर। तो वाई टू गो फॉर सैडनेस? म्यूजिक बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरली बहुत सारे सुर मिलकर एक सुर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सॉन्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से रिलेशनशिप्स के थ्रू लाइफ फुलफिलिंग हो जाती है। और म्यूजिक जैसे अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है। द सोनेट प्रॉम्प्ट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन वंस अप्रोच टू रिलेशनशिप। एक अच्छी रिलेशनशिप होगी तो वो अपने आप सेल्फ रिफ्लेक्ट होगी और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। अब लिटरेरी डिवाइसेस देखिए, पूरी पोइट्री में म्यूजिक को मेटाफर की तरह यूज किया गया, मेटाफर फॉर रिलेशनशिप। एंटायर सोनेट इज बिल्ट अराउंड द मेटाफर ऑफ म्यूजिक टू एक्सप्लोर थीम ऑफ यूनिटी। जैसे रिलेशनशिप में एक यूनिटी होती है, उसी तरीके से म्यूजिक के सुरों में भी एक यूनिटी है। बहुत सारे सुर मिलकर, स्ट्रिंग्स मिलकर एक सॉन्ग बन जाता है जो कि एक दूसरे के साथ सिंग करता है। और रिटोरिकल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बिगिनिंग में था, मैंने आपको जब लाइंस करवाई हैं तब भी बताया है। वाई हियर्स दाउ म्यूजिक सैडली, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कि रीडर्स को एंगेज करने के लिए होते हैं, नॉट टू एक्सपेक्ट दी आंसर। अब बात करेंगे पैराडॉक्स की। आप में से किसी को भी अगर लिटरेरी डिवाइसेस जानने हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने हैं, तो यू कैन कम्युनिकेट, आई कैन अरेंज वन सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आप कम्युनिकेट करिए, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड वी विल अरेंज अ क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। तो पैराडॉक्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। पैराडॉक्स एक सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई ऑलवेज लाई, तो आप पता नहीं कर पाएंगे इफ आई एम लाइंग और इफ आई एम नॉट लाइंग। तो मेरी स्टेटमेंट मेरी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए, whose speechless song being many seeming one, लाइन 13 है ये हमारी पोइट्री की। पैराडॉक्स देखिए, म्यूजिक के बारे में बात की गई है कि म्यूजिक में सुर तो बहुत सारे हैं लेकिन लगता है कि एक ही। तो पैराडॉक्स ये फैमिली के लिए भी यूज किया जा सकता है, बहुत से मेंबर्स हैं बट क्रिएट अ सिंगल हारमोनियस फैमिली, बहुत सारे साउंड्स हैं बट क्रिएट अ सिंगल हारमोनियस सॉन्ग। आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी रिगार्डिंग योर IPU सिलेबस। बी द पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल टू गेट अपडेट्स अबाउट IPU सिलेबस ऑफ मास्टर्स इंग्लिश। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। You may also join the live sessions where you will get live lectures plus PDF of each and every topic. तो आप लाइव सेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक व्हाट्सएप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू दैट लिंक एंड यू कैन बी एडेड टू आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.